नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रखा गया है। इस वर्ष आप सभी का सेमेस्टर वाइज पेपर भी होने वाला है अवध यूनिवर्सिटी वाले। तो इससे पहले भी मैंने 15 क्लास अपडेट कर दी है। ठीक, जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। ठीक, तो आज हमारा पेपर 1 है ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरीज एंड करेंट ट्रेंड्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, कह सकते हैं वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो पहली बार जुड़े हैं चैनल से वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न आप सबका क्या है? तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके ह्यूमन डेवलपमेंट में बनता है कि अधिगम होता क्या है, व्हाट इज़ लर्निंग। ठीक, लर्निंग क्या है? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और जो पहली बार जुड़े हैं ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिगम से आप क्या समझते हैं, बताइए। व्हाट इज़ अधिगम? आप उस अधिगम क्या है और इससे आपको क्या अनुभव होता है, क्या समझते हैं? अधिगम का महत्व बताइए। तो अधिगम बच्चों, सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी को हम सीखना भी बोलते हैं, लर्निंग भी बोलते हैं अधिगम को। ठीक, अगर कहीं सीखना आ गया तो यही होगा, सीखना। ठीक, और इंग्लिश में लर्निंग। ओके, तो अगर कहीं पे ये भी पूछा जाता है तो वही होगा अर्थ अधिगम का, और यही होता है। ठीक, तो ये जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, है ना। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है। बच्चों, इसकी परिभाषा भी हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को इसके बारे में आज अधिगम कंप्लीट एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक, अगर अधिगम से कोई भी प्रश्न बनता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे। ठीक, और वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप मत किया करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता है। तो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मैंने शुरू में बताया, जीवन भर क्या कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो। ठीक, धीरे धीरे वह अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। जो आपका वहाँ का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसी में एडजस्ट होने का क्या करता है, प्रयत्न करता है व्यक्ति। जब बच्चे का जन्म होता है धीरे धीरे क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक, इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है, और इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है उतना ही उसके जीवन का विकास भी होता है। ठीक, सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है, अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। ठीक, सीखना किसी भी स्थिति के प्रति क्या होती है, सक्रिय, अर्थात आपका एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक, उदाहरण के लिए देखा जाए तो छोटे बालक के सामने जलता दीपक अगर आप ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करेगा, है ना। छोटा बच्चा, उसे क्या पता कि इसको छूने से हम जल सकते हैं, लेकिन वो पकड़ने का प्रयास करता है। इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है और वह हाथ को पीछे खींच लेता है। पुनः कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है तो वो अपने पूर्व अनुभव के कारण क्या करता है, उसे नहीं पकड़ता है। क्या करता है, उस आधार पर लौ को पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता, अर्थात वो सीख चुका होता है। ठीक, वरन उससे दूर हो जाता है। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान अभिप्रेरणा है। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या होता है, अधिगम का मोटिव, जो आप सब कहते हो ना, मोटिवेशन मिलता है, मोटिव मिलता है, वही अभिप्रेरणा होता है। ठीक, अब आते हैं कुछ परिभाषा भी देख लेते हैं। सभी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आप सब पेपर में सभी राइटर का नाम याद रखना, मनोवैज्ञानिक का। ठीक, और अगर नाम याद
रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, बहुत अच्छा एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़ता है और आप सबको नंबर भी बहुत अच्छा मिलता है। तो वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने कहा कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ठीक। और जिन्हें PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर मैंने PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक, इस वीडियो के अंत में। BF स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ठीक। JP गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। जो JP गिलफोर्ड जी हैं, इन्होंने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। कॉल्बिन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। और उसके बाद आता है क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना एवं ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन है, ठीक। ये जो क्रो एंड क्रो हैं बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक हैं। इनके अनुसार सीखना एक ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन कहलाता है। आप उस सबको अर्जन क्या होता है जानते हैं? जो एक्विजिशन होता है, जो बच्चा स्वयं से अर्जित करता है, वही अर्जन कहलाता है, ठीक। और नेक्स्ट आता उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। व्यवहार में वह परिवर्तन बाह्य व आंतरिक दोनों प्रकार से हो सकता है। अतः सीखना एक प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है, ठीक। उसके बाद अधिगम के महत्व को देख लेते हैं, ठीक, तेजी से कवर करेंगे। अधिगम को शिक्षा के समान माना जाता है, लेकिन वह वास्तव में जीवन में प्राप्त अधिगम अनुभवों का एक भाग होता है। अधिगम के महत्व को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। अगर आप देखें, कहीं पर आप बैठे अपने घर में ही कोई वस्तु है, अगर आपको उसके बारे में नहीं नॉलेज है, आपको कोई बताता है, आप किसी के थ्रू वो सीखते हैं, तो वो अधिगम ही कहलाता है। आप अर्जित करते हैं लर्निंग को, ठीक। नेक्स्ट आता आवश्यक अधिगम आवश्यक है। अधिगम पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है और अधिगम के बिना एक जीवित आदमी किसी काम की नहीं होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपने वातावरण को नहीं समझता वह मृत व्यक्ति के समान होता है। कल्पना करो कि कोई प्राणी जन्म लेता है और खुली हवा में सांस लेना नहीं सीखता तो किसी भी समय मर सकता है, ठीक। नेक्स्ट आता है अधिगम वृद्धि एवं विकास में सहायक। जी हाँ, वृद्धि एवं विकास में भी सहायक होता है, क्योंकि परिपक्वता और अधिगम में अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप ही हमारे व्यक्तित्व के सभी पक्षों, भौतिक पक्ष, गामक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष, जो सामाजिक पक्ष हैं, संवेगात्मक पक्ष हैं, ये सभी बच्चों गामक कौशल किसके अकॉर्डिंग आता है? जो गामक अवस्था जो हमारे जिन प्याजे जी हैं इनके अकॉर्डिंग है। तो संज्ञानात्मक अवस्था, ये सभी अवस्थाओं के बारे में किसने कहा था? जिन प्याजे जी ने था। तो हम ये सब भी आपको पढ़ाएंगे थ्योरी में, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं। आज सभी का विकास होता है, परिपक्वता से हमारे शरीर का विकास होता है, परंतु अधिगम एक अर्जित व्यवहार होने के नाते इच्छित दिशा और दशा प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है अधिगम जीवन की आवश्यकताओं को समझने में सहायक होता है। जी हाँ, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता है, नॉलेज है, तो आपकी आवश्यकताओं के बारे में अच्छा ज्ञान है तो उसे समझने में सहायक होगा, ठीक। अधिगम हमें जीवन का आधार आवश्यकताओं का बोध कराने में सहायता करता है और हमें ऐसे तरीके सिखाता है जिससे हम उन्हें प्राप्त कर सकें तथा उन अधिपक्य कर सकें। और एक व्यक्ति से जीवन भर हाथ में से पकड़कर कार्य नहीं करवाया जा सकता। जैसे वह बड़ा होता है उसे वह सीखने की आवश्यकता होती है, ठीक। तो खाना कैसे खाना है ये सब सीखता ही यही अधिगम होता है। खाना कैसे खाना है, कपड़ा कैसे धुलना है, नहाना कैसे है, ये सभी कार्य आपके अधिगम के अकॉर्डिंग आते हैं। आगे देखते हैं। अधिगम नए वातावरण अनुकूल करने में सहायक होता है। जी हाँ, अधिगम से हम जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तित होते हैं, मान लो आज आप इंडिया में हैं, यूपी में हैं, कल को बिहार में जाते हैं तो वहाँ की बोली से भी आप वहाँ के वातावरण के अनुकूल आप धीरे धीरे ढल जाएंगे, ठीक। तो वही है अधिगम, आप धीरे धीरे वहाँ की बोली भी सीख जाते हैं, ठीक। उनके सापेक्ष परिवर्तित। अच्छा, आप अवध यूनिवर्सिटी से हैं तो आपकी बोली कौन सी है? क्या भोजपुरी है, क्या अवधी है? तो आप सबकी अवधी बोली है, ठीक। उनके सापेक्ष परिवर्तन
होने में सहायता करता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि मरुस्थलों में भी लोगों ने वातावरण के अनुसार अपने जीवन शैली को परिवर्तित किया है, न कि केवल उच्च या कम तापमान के अनुसार, अपितु नए लोगों, नए स्थान, नई नौकरियां तथा नवीन स्थानों के अनुसार ही भी हमें स्वयं समायोजित करना पड़ता है। इसमें केवल अधिगम ही हमारी सहायता कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अधिगम एक क्या है, कुशल बनाने में सहायक होता है। आपको अधिगम के द्वारा ही कुशल बनते हैं, पढ़ते हैं ना, तो पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन लाइन में कुछ ना कुछ अर्जित कर रहे हैं, अधिगम सीख रहे हैं। ठीक, तो अधिगम कुशल बनाने में तथा ऊंचा स्थान प्राप्त करने में भी सहायता करता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति की योग्यताओं का सार पढ़ते हो तो उसे कारक होने की जानकारी प्राप्त करते हो, क्योंकि यही सूचना आपको निगम की स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जितना समय आपने कुछ करने के लिए खर्च किया उसने आपके अधिगम को बढ़ावा दिया। बच्चों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जो लाइक नहीं करते हो लाइक अवश्य किया करो, स्किप बिल्कुल ना किया करो वीडियो को, क्योंकि आप समझ नहीं पाते हो, फिर बोलते हो, कमेंट करते हो कि मैम समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो अधिगम गहन ज्ञान प्रदान करने में सहायक है। अधिगम किसी भी विषय के बारे में गहन ज्ञान प्रदान भी किया जा सकता है, इसके लिए भी एक्टिव होता है। जो हम किताबी शिक्षा से प्राप्त नहीं कर सकते वो हमें याद रखना चाहिए मेमोरी में। ठीक है, इतिहास के अधिकतर प्रसिद्ध व्यक्ति शिक्षित नहीं थे, परंतु उन्हें कार्य व्यापार पूर्ण ज्ञान था। ठीक, इसके पीछे प्रमुख कारण था उनका अधिगम न कि शिक्षा। ठीक, अधिगम उनका बहुत ही, जैसे अकबर थे, अकबर बहुत कुशल शासक थे ना, तो उनका पूर्व ज्ञान ही उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जो अधिगम था, जो सीखते थे युद्ध कौशल, यही, ना कि वो शिक्षित नहीं थे, वो एजुकेशन उनको पढ़ना नहीं आता था। ठीक, हम किसी भी व्यक्ति के बारे में अधिगम कैसे प्राप्त करते हैं, या हमें सामान्य व्यक्ति से एक नेता की स्थिति में पहुँच सकता है। अधिगम योग्यता को बढ़ाता है। अधिगम प्राप्त करने की हमें योग्यता तथा इच्छा ही इस बात का निश्चित करती है कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे तथा कि हमें कितनी सफलता मिलेगी। अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों की पूर्ति के लिए हमें संप्रत्य लोगों तथा परिस्थितियों के अधिगम का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, ये सभी अधिगम के महत्व हैं। ठीक, इसके बाद अधिगम अच्छे व्यक्ति बनाने में सहायक होता है। जब तक हम अनुभव तथा शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेते, अधिगम संपूर्ण नहीं हो सकता। इसमें से किसी एक की भी कमी दूसरे व्यक्ति के प्रयोग को नकार देती हैं। हम नागरिक के कर्तव्य तथा अधिकारों का ज्ञान विद्यालय में प्राप्त करते हैं, परंतु अच्छी नैतिकता तथा व्यवहार अनुभव प्राप्त करने के पश्चात किया जाता है। जब तक हमें यह हमारे पास यह सब नहीं होगा, तब तक हम अच्छे व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं हो सकते। जब तक हमें अधिगम नहीं प्राप्त होता, हम कैसे एक कुशल व्यक्ति या अच्छे व्यक्ति के रूप में नहीं हो सकते। जिसके पास अधिगम नहीं है वो कुछ नहीं है। ठीक, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से अधिगम के बारे में समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।